हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 20 मार्च को होने वाले इंग्लिश के पेपर के बारे में। 8वीं बोर्ड परीक्षा जो देने जा रहे हैं विद्यार्थी राजस्थान के अंदर, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपको 10 नंबर दिला के जाएगी। ये 10 नंबर के आपसे पूछे जाने वाले और इनसे बाहर आपको नहीं पूछे जाएगी, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। और इसके अथवा में यानी और में जो क्वेश्चन आने वाला है वो लेटर का होगा, तो लेटर थोड़ा सा टफ रहता है। तो आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट करेंगे तो 10 नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बाकी सारे विषय के पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे। उनके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। और जितने भी विषय हैं आपके इंग्लिश के बाद में, आपके चाहे हिंदी हो, सामाजिक हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, गणित हो, इन सभी के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पर मिल जाएंगे। और आपके सामाजिक और विज्ञान और अपने गणित, मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। दोनों मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। सबसे पहले जो एप्लीकेशन अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है अपने ब्रदर और सिस्टर मैरिज एप्लीकेशन, यानी भाई या बहन की शादी के लिए एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर आपको जो फॉर्मेट दे रखा आपने वो है डेट। सबसे ऊपर आपको तारीख लिखनी है, जो भी तारीख हो। तारीख में जो मंथ होता है उसकी पहले जो लेटर होता है वो हमेशा बड़ा लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एम बड़ा लिख रखा है, ठीक है। फिर द हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एड्रेस दे रखा है स्कूल का तो लिखिए, नहीं तो अपनी मर्जी से लिखिए। अगर आप यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, द हेड मास्टर नहीं, प्रिंसिपल। अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल लिखते हैं या प्राइमरी स्कूल लिखते हैं तो आपको हर बार हेड मास्टर लिखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डेट लिखी, फिर स्कूल का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट कंपलसरी लिखना है। क्या सब्जेक्ट है? भाई बहन की शादी है, ठीक है। लीव एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग मैरिज माई ब्रदर्स और सिस्टर्स मैरिज, या तो भाई की या बहन की या दोनों की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उस शादी के लिए लीव एप्लीकेशन। सबसे पहले लिखा रेस्पेक्टेड सर और मैडम, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई नीड लीव 20 मई to 25 मई एज आई हैव टू अटेंड माई ब्रदर्स और सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी। इट इज़ अवर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली इवेंट एंड माई प्रेजेंस इज़ रिक्वायर्ड। मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है और मेरी उपस्थिति ज़रूरी है, इसलिए मुझे 20 से 25 के बीच में छुट्टी देने की कृपा करें। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन पीरियड, ठीक है ना। मुझे ये काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। थैंकिंग यू ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, थैंकिंग यू सिंसियरली लिख दो, नहीं तो योर्स ओबीडेंटली। क्या? YOURS योर्स ओबीडेंटली भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, योर्स ओबीडेंटली। फिर नवीन क्लास 8 ऐसे लिख देंगे। फिर TC वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है ना। डेट अपने जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, क्योंकि अपर प्राइमरी स्कूल है तो द हेड मास्टर लिखना, ये लिखना, सब्जेक्ट लिखना रिक्वेस्ट फॉर TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, रेस्पेक्टेड सर और मैडम, या सीधा आप यहाँ पे सर और मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बताना, आई एम मोहित एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अजमेर। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया अजमेर। आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ हियर, मैं यहाँ पढ़ नहीं सकता, ज़्यादा स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। देयर फॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट, तो मेरी जितनी जल्दी हो सके TC प्रदान करें। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड सपोर्ट, थैंक यू सिंसियरली मोहित। सिंसियरली की जगह योर ओबीडेंटली भी लिख सकते हैं, योर्स ओबीडेंटली। फिर अर्जेंट वर्क एप्लीकेशन और इलनेस, ध्यान रखिएगा इलनेस, ये इलनेस वाली एप्लीकेशन ये आपको बड़े अच्छे से आती है। मतलब आप जब तीसरी चौथी में आए थे तब से आप करते आ रहे हो, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया आपको आती है। यहाँ पे अर्जेंट वर्क की मेंशन कर दी, ये भी बहुत ईजी है, लेकिन कभी कभी बहुत ही ईजी एप्लीकेशन पूछी जाती है, इसलिए मैंने ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है ना। डेट यहाँ पे डाल दी है, क्योंकि अपर प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी, तो हेड मास्टर लिख दिया है जोधपुर, यहाँ लिख दिया। सब्जेक्ट है लीव एप्लीकेशन ड्यू टू अर्जेंट वर्क, ठीक है, सर मैडम लिख दिया। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, या आई बैग टू, या ऐसे लिख सकते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम सो आई अनएबल टू अटेंड द क्लासेज, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंक यू योर्स ओबीडेंटली, नाम लिख दिया और क्लास लिख दी, बस इतना ही करना है, ठीक है। और
चौथी जो है अपनी, टोटल 5 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चौथी जो है अपनी फ्रेंडली मैच की, ठीक है ना, जिसमें हमने यहाँ डेट डाली, प्रिंसिपल लिख दिया क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सब्जेक्ट लिखा है रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली मैच में हिस्सा लेने के लिए आपने लिखी है, ठीक है। तो रेस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रेंडली मैच टू हेल्ड ऑन 20 मार्च, 20 मार्च को होने वाला। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द मैच टू अलाउ लीव मैच एंड अलाउ लीव फॉर रेगुलर क्लासेस फॉर द सेम, तो मुझे छुट्टी देने के कृपा करें। आई शैल बी थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट, सिंसियरली राहुल, क्लास 8। और जो लास्ट और इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है अपनी एप्लीकेशन है वो है एडमिशन, ठीक है ना। जो आपके ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। डेट डालनी है 1 जुलाई, क्योंकि आपको यहाँ अब एडमिशन लेना है, क्योंकि आप 8th में हो, तो अगर आपकी स्कूल 8th तक है तो आपको नेक्स्ट जो क्लास में एडमिशन लेना होगा 9th में, तो आपको ये एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ लिख दिया 1 जुलाई, द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, सब्जेक्ट लिख दिया एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन स्कूल, रेस्पेक्टेड सर लिख दिया। अब क्या लिखा आगे, आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन योर स्टीम्ड स्कूल in class 9th. I am highly impressed with the academic standards and extracurriculum activities at your institute. Kindly grant me admission in your school. We will be grateful for your kind support. Thank you. Yours obediently दीपक, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखनी है। तो ये एप्लीकेशन है जो आपको तैयार रखनी है और 100% बढ़िया से प्रिपरेशन करनी है, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके आए तो आपके गलत नहीं हो, ठीक है। बाकी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है वो सारे आपके लिए यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।